In this video, we are going to study about the emetics. Emetics are the drugs that induce vomiting in patient. अगर हमें किसी भी पेशेंट है कोई, हमें उसे वॉमिटिंग इंड्यूस करवाना है, अगर उसने कुछ गलत खा लिया है या फिर उसको कुछ ऐसा उसने इंजेस्ट कर लिया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो हम वॉमिट करवा के उसको वो बाहर निकलवा सकते हैं. ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स हम जब पेशेंट को देते हैं जिससे वॉमिटिंग इंड्यूस होती है उसमें, तो उन्हें हम बोलते हैं इमेटिक्स. इमेटिक इज़ अ ड्रग विच इंड्यूस वॉमिटिंग. Some of these drugs are inorganic compounds and aid in removing fluid from the respiratory tract by directly stimulating secretion of respiratory tract. मतलब vomiting. Emetics can be classified into centrally acting में आ जाएगा morphine, peripherally acting में आ जाएगा antimony and potassium tartrate, या फिर both centrally and peripherally acting में आ जाएगा हमारा ipeca. So these are the three types of emetics. Some of the emetics act by either irritating the GIT, that is copper sulfate, while other stimulate various receptors which may induce vomiting. दो तरह से एक्ट कर रहा है, या तो GIT यानी हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इरिटेशन कॉज करके और पेशेंट को वॉमिट इंड्यूस करवा रहा है, या फिर क्या कर रहा है, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड होकर पेशेंट में वॉमिटिंग इंड्यूस करवा रहा है. ठीक है, सो दीज आर द टू मैकेनिज्म बाय विच इट एक्ट. उसके बाद यूजेस ऑफ एमेटिक्स इज अवॉइडेड इन पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस. हम कोई अनकॉन्शियस पेशेंट को, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जो कोमा में है, या फिर कोई हमारा मतलब अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है पर्सन, तो हम उसमें अवॉइड करते हैं एमेटिक्स का यूज़. ठीक है, सो इन कोमा, इन डिप्रेशन, ट्यूबरक्लोसिस एटसेट्रा, बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें हम हमारे पेशेंट्स को एमेटिक्स देना अवॉइड करते हैं. एन एमेटिक शुड बी, अब हम देखते हैं व्हाट आर द आइडल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एमेटिक. इट शुड बी नॉन टॉक्सिक. जाहिर सी बात है, कोई भी एमेटिक या कोई भी ड्रग हो नॉन टॉक्सिक ही होनी चाहिए. नॉन इंटरेक्टिव विद अदर ड्रग्स, नो साइड इफेक्ट्स, नॉन इरिटेंट, शॉर्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वॉमिट इंड्यूस करे. ठीक है, अगर पॉइजनिंग का केस हम देखें तो क्योंकि जितनी देर पॉइजन हमारी बॉडी में रहेगा तो उतना हार्मफुल है, तो जितना तेज़ी से ये एक्शन शो करे उतना अच्छा हमारा एमेटिक ड्रग हो जाएगी. एग्जाम्पल्स कौन से हो गए? कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट एंड आइपिका, हमने ऊपर भी देखा. नाउ द फर्स्ट ड्रग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर इमेटिक इज द कॉपर सल्फेट. इट कंटेन नॉट लेस देन 98.5% ऑफ कॉपर सल्फेट. हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है इसलिए 2.5H2O. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल. ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट आर द प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट में हमने क्या करा, हीट कॉपर एंड सल्फर इन फर्नेस, फिर मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा हमें, जिसकी वजह से क्या होगा, हम उसे फर्दर ट्रीट करेंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और जो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसको फिल्टर करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसको दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे उसका, और हमें मिल जाएंगे हमारे कॉपर सल्फेट. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में वी हैव, इट इज़ डीप ब्लू इन कलर, ग्रैन्यूल भी हो सकता है, पाउडर्ड भी हो सकता है. वाटर में सॉल्युबल होगा बट इट इज़ इनसॉल्युबल इन अल्कोहल. When it is exposed to air, it loses moisture and form a white anhydrous salts or the crystals. At high temperature, it decomposes into sulfur dioxide, oxygen and black cupric oxide. आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट के लिए इट गिव्स द रिएक्शन विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉपर एंड सल्फेट. प्योरिटी के टेस्ट के लिए इट गिव टेस्ट फॉर एसिडिटी, आयरन, लेड एंड जिंक. ऐसे हम इसका कैसे परफॉर्म करेंगे? इट इज़ बेस्ड ऑन द इनस्टेबिलिटी ऑफ क्यूप्रिक आयोडाइड विच इज़ फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम आयोडाइड विच डिकम्पोज इनटू कॉपर आयोडाइड विद द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन. आपको याद आ रहे होगे, हमने आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री पढ़ी थी, तो उसमें सेम कॉन्सेप्ट रहेगा. ठीक है, जो लिबरेटेड आयोडीन है उसके साथ हम परफॉर्म करवाते हैं टाइट्रेशन, और उससे हम इसका ऐसे परफॉर्म करते हैं. ठीक है, कॉपर सल्फेट डिजोल्व इन वाटर, उसके बाद ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड फॉलोड बाय एसिटिक एसिड. लिबरेटेड आयोडीन को टाइट्रेट करेंगे विद स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन बाय यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर. स्टार्च तो हमने इंडिकेटर यूज़ करा था. फिर लास्ट में क्या होगा, जो ब्लू कलर है हमें वो मिल जाएगा, और उससे हम डिटरमाइन कर लेते हैं हमारा एंड पॉइंट. यूजेस में वी हैव, इट इज़ यूज एज एन एमेटिक, इट इज़ यूज एज अ केमिकल एंटीडोट इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग. ठीक है, ये तो हमें पता ही है. उसके बाद क्या है, हमारी जो नेक्स्ट ड्रग है इट इज़ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. इसका हमें ऐसे नहीं पढ़ना है, इसका हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन और यूजेस पढ़ने रहेंगे. ठीक है, इट कंटेन नॉट लेस देन 99% ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. दिस इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला. प्रिपेयर कैसे करेंगे? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम बाई टार्ट्रेट एंड अलाउिंग द रिएक्शन मिक्सचर टू स्टैंड एट 60 degrees. द सोल्यूशन इज देन फिल्टर्ड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड. ठीक है, और वो क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमें ऑब्टेन हो जाता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. प्रॉपर्टीज़ में वी हैव, इट इज़ ऑर्डरलेस, कलरलेस, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर.
कूलिंग सलाइन टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट है 70 to 80 डिग्रीज के बीच का, soluble in water and partially soluble insoluble in alcohol, it is stored in air tight container. ठीक है. प्योरिटी में टेस्ट फॉर आर्सेनिक, क्लोराइड, फेरिक मतलब आयरन, हैवी मेटल, सल्फेट, लॉस ऑन ड्राइंग, एसिडिटी एंड अल्कैलिनिटी का टेस्ट हम करते हैं. फॉर टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसमें जो भी हमारे इसका जो सोल्यूशन होगा वो सारी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस देगा ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड टार्ट्रेट्स. Uses में we have it is used as an emetic obviously, and it is also used as a saline